तो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेन बूथ पाठशाला में। और मैं अंकित आप सभी के सामने चौथे दिन की एक नई क्लास लेके आया हूं। और आप सभी जानते हैं कि हमारा बैच चल रहा है ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर का, और आप अभी सभी देख रहे हैं कि टेंस चल रहा था। तो कल मैंने आप सभी को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का थर्ड कॉन्सेप्ट तक बता दिया था। तो कोई मुझे बताएगा कि कहाँ तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था आपका? जी हाँ, तीसरा कॉन्सेप्ट आपका था कि जिसमें मैंने आपको सभी को बताया था कि लिटरली आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्या आ जाए आपका, यदि कोई ट्रू कॉलर जैसी चीज़ आ जाए तो आपको उसके लिए लिटरली संभाल के चलना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो चीज़ सिक्योर हो पाए। चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका किस तरीके से है, क्या है? तो आपने देखा होगा, if sometime expressing words such as daily, everyday, regularly, always, forever, often, sometimes, hardly, barely, rarely, seldom, generally, frequently, etc. are used in a sentence, the sentence should be written in present indefinite tense. ठीक है, मैं दोबारा से बोलता हूं, यदि किसी सेंटेंस में समय बताने वाले शब्द आए तो उसको इंडेफिनिट में लिखना है, क्योंकि ये शब्द टू टाइप का टाइम बताते हैं, दो तरह का समय बताते हैं, या तो वो परमानेंट होगा या फिर वो फ्रीक्वेंट होगा। और मैंने आप सभी को बताया था कोई भी समय यदि वो परमानेंट एक्शन ले रहा है या फिर फ्रीक्वेंट एक्शन ले रहा है तो वो सभी इंडेफिनिट में जो है लिखा जाएगा। इफ some time expressing, if sometime expressing words such as, ठीक है ना, if sometime expressing word such as daily, everyday, regularly, daily, everyday, regularly, always, ठीक है ना। क्या क्या हो गया आपका? डेली हो गया, एवरीडे हो गया आपका, रेगुलरली, ऑलवेज, फॉरएवर, ऑफन, सम टाइम, हार्डली, वेयरली, रेयरली, सेल्डम, जनरली, हाँ, फ्रीक्वेंटली। ठीक है ना। तो अब ये सब आए आर यूज्ड इन सेंटेंस, तो आपको किस में लिखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, यहां तक आपको किस में लिखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है। कुछ वर्ड्स इनमें ऐसे हैं कि जिसको आपको डिस्क्राइब करना है किस तरीके से, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए आपको बताना है। जैसे कि आप देखेंगे, आपने देखा होगा डेली, एवरीडे, रेगुलरली, ऑलवेज, फॉरएवर, इनका मतलब परमानेंट। कौन कौन है आपका? डेली, एवरीडे, रेगुलरली, ऑलवेज, फॉरएवर, ये आपकी यहाँ तक परमानेंट एक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके परमानेंट एक्शन को शो कर रहे हैं। इसके बाद ऑफन, सम टाइम, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, सम टाइम और जनरली, फ्रीक्वेंटली, ये आपकी किसके लिए है? कभी कभी। इनका मतलब होता है क्या? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन इनका मीनिंग होता है कभी कभी। फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है
ठीक है ना। चलिए इसके बाद अभी हार्डली, वेयरली और रेयरली और सेल्डम कहाँ पे है? ये है हार्डली, वेयरली, रेयरली, सेल्डम। ये चार आपके, इनका ना के बराबर यूज होता है, ना के बराबर यूज होता है। मैंने क्या लिखा? चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए यहाँ पे एवरी डे आ चुका है, आर गोइंग लिखा है, तो ये आर गोइंग यहाँ के एवरी डे के हिसाब से आर गोइंग नहीं लगना है। अब क्या आएगा? चिल्ड्रन गो। ओके, अब गो वर्ब इसलिए आई है क्योंकि आपका ये चिल्ड्रन प्यूलर है और प्यूलर के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट का ही यूज होता है। ओके, अब चूंकि ये रेगुलर एक्शन है, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल एवरी डे, आर गोइंग इसमें इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि ये रेगुलर एक्शन, और रेगुलर एक्शन के हिसाब से हमेशा इंडेफिनिट का यूज होता है। इसीलिए उस तरीके से भी सोचा जाए तो भी ये सेंटेंस उसके हिसाब से भी गलत था, और अब सोचा जाए तो अब ये सेंटेंस इसके हिसाब से जो है सही है। चलिए अगला कोई सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? अब देखो आप इसमें क्या आ गया है? सेल्डम आ चुका है। ठीक है, और ऊपर आपको सेल्डम का मीनिंग मैंने बताया भी है क्या होता है। इसीलिए यहाँ पे इस वर्ब नहीं आएगी, ये भी इस वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा स्मोकिंग, भी यहाँ पे नहीं आएगा। ओके ना, और इधर आएगा स्मोक्स। ठीक है ना। चलिए, आशा है, विश्वास है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए, अभी इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें जो है एवरीडे आया है, और आप देखेंगे इज स्टॉपिंग वर्ब का यूज़ किया गया। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, आपकी मेन वर्ब, इसलिए इन दोनों में नहीं चलेगा। इसके साथ आपको लेना पड़ेगा दिस बस स्टॉप्स। ओके, दिस बस स्टॉप्स। ओके, दिस टीचर इज हार्डली टेकिंग अ लीव। क्या लिखा है?
ओके, जनरली आ चुका है इसमें, इसलिए वर्ब का यूज नहीं होगा, सपोर्ट आ जाएगा, SUPPORT। ओके, तो यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो सकता है आप लोग बताएं, कमेंट करके बताएं। यहाँ तक आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है फिनिश हो चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट आज अपना टोटल फिनिश हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको यदि कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको दोबारा से जो है जितने कॉन्सेप्ट है मैंने सारे बता दिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा दिए हैं। अगर किसी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे जो है दोबारा से पूछ सकते हो कि सर ये दिक्कत है, यहाँ से इसका ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो आगे शुरुआत करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आगे शुरुआत हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसकी सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। Okay, the temporary actions of present time are written in present continuous। present continuous में जो एक्शन प्रेजेंट में चल रहे हैं, मैंने आपको बताया था कोई एक कार्य है, स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है, तो जो कार्य यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे उसको एंड होना है लेकिन अभी वो एंड नहीं हुआ है, उसको आप प्रेजेंट में लिखेंगे। स्ट्रक्चर इसका सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। अब आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आपका क्या बोलता है, इफ सम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स सच एज, इफ इफ सम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड सच एज, कौन कौन से हैं, आज मार कर नहीं चल रहा है यार। नाउ, राइट नाउ, कौन कौन सा है, एट दिस टाइम, okay, now, right now, at this time, at this movement, okay, currently, at present, presently, currently, at present, presently, these days, nowadays, these days, nowadays,
ओके, these days हो गया, nowadays हो गया, are given in a sentence, are given in a sentence, या ये सभी वर्ड्स आपको यदि किसी सेंटेंस में दिखते हैं, दोबारा से समझिए, ये सभी वर्ड्स यदि आपको किसी सेंटेंस में दिखते हैं तो वो सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में लिखा हो, आपको उसको कन्वर्ट करके जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है। दोबारा से सुनिए, इफ सम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स सच एज नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, currently, at present, presently, these days, nowadays are given in a sentence. So वो सभी सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स दिख जाए तो आपको वो सेंटेंस को चेंज करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को थोड़ा यहीं पे एंड करना पड़ रहा है। उसका रीज़न है कि थोड़ा एक अर्जेंट, बहुत ही अर्जेंट काम आ चुका है, बहुत ही अर्जेंट है, नहीं तो मैं आज बीच में क्लास को एंड नहीं करता। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट मैंने आपको लिखा दिया है कि कौन कौन से वर्ड को आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है। उसके आगे का कल आपको कल की क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरा फिनिश करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है बच्चों। दोस्तों, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर देना, ध्यान से लाइक कर देना और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे और जो तैयारी कर रहे हैं एक इंग्लिश लिटरेचर की, उन तक ये वीडियो पहुंचे। ग्रेड 1 के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स वाला। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और कल जो है इसी समय पे आपसे मुलाकात होगी तो मैं सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जितने भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट आप सभी के क्लियर करा दूंगा। कोई भी डाउट किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में रहता है तो आप सभी कमेंट करके जो है मुझे बता सकते हैं। और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे आप सभी को, जय श्री राम।